हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेक टाइम क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस होमगार्ड के क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, जो कि जीके के क्वेश्चन रहते हैं। आज हमारे यहाँ पर भारतीय कृषि से संबंधित क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय मृदा में सामान्यतः किन दो सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी जो है पाई जाती है। तो भारतीय मिट्टी में या भारतीय मृदा में बात आ जाए तो एक ही बात कहेंगे कि जो सूक्ष्म तत्वों की जो कमी है, दो मुख्य ऐसे तत्व हैं जो सबसे ज्यादा कम पाए जाते हैं। जस्ता एवं बोरॉन की देखा जाता है कि सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिस्टम ऑफ राइस इंसेंटिफिकेशन SRI विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि का मुख्य उद्देश्य की बात की जाए, चावल की उपज को बढ़ाना और पानी की खपत को कम करना इसका जो है लक्ष्य रखा गया या उद्देश्य बनाया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। माइक्रो इरिगेशन का मुख्य लाभ नहीं है। तो माइक्रो इरिगेशन के तीन लाभ हैं, एक लाभ नहीं है। कौन सा नहीं है इसकी बात की जाए, उर्वरक हानि में कमी, ये आपका लाभ होता है। खरपतवार में कमी, ये भी आपका लाभ होता है। जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, ये भी लाभ होते हैं। मृदा अपरदन में वृद्धि, ये आपका माइक्रो इरिगेशन का जो है मुख्य लाभ नहीं होता है। तो हम कहेंगे सी ऑप्शन, जो कि गलत है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएसपी के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल हैं। वर्तमान में एमएसपी के अंतर्गत जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसकी बात की जा रहा है कि एमएसपी के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल जो है किया गया है। ऑप्शन रहेगा 23 फसलों को जो है शामिल यहाँ पर किया गया है। कितना? 23 फसलों को शामिल किया गया है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, क्लियर दिखाई देगा। ठीक है। भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में कही जा रही है जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन रहेगा, भारत में वर्तमान में 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मन करे तो शेयर भी कर देना भाई। ऐसा मत सोचना कंपटीशन बढ़ता है, अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप शेयर भी कर देते हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें जो है बेहिचक होकर कमेंट भी कर पाते हैं। पीएम फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम कितना है। तो पीएम फसल बीमा योजना में जो बागवानी फसल है उसके लिए प्रीमियम पूछ रहा है कितना है। ऑप्शन रहेगा 5% प्रीमियम रखा गया है। मृदा की अम्लता कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी की या मृदा की अम्लता को अगर कम किया जाता है तो किस चीज का प्रयोग किया जाएगा। जिप्सम का हम कहेंगे नहीं, यूरिया का नहीं, पोटास का नहीं, फिर चूना का। ध्यान रखिएगा, अगर मिट्टी में अम्लता को कम करना है और उसके प्रयोग के लिए बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूने का या चूना का जो है प्रयोग जो है करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, C4 पौधे का उदाहरण कौन सा है। C4 जो पौधे होते हैं वह उदाहरण किसका होता है। तो हम कहेंगे मक्का का उदाहरण होता है। किसका? मक्का का। नेक्स्ट है, RKVY की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो RKVY की शुरुआत की बात की जाए तो आप कहेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में RKVY की जो है शुरुआत को किया गया था। PKVY मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देती है। तो PKVY की बात की जा रही मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देता है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए PKVY का मुख्य रूप से जो है जाना जाता है। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है। तो भारत का पूर्ण जैविक राज्य की बात की जा रही है, सिक्किम राज्य पे हम टिक लगाएंगे। कौन सा राज्य है? भारत का सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक राज्य के रूप में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है, जो हरित क्रांति है उसका प्रभाव किन फसलों पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो गेहूं एवं चावल। किस पर? गेहूं एवं चावल। तो मुख्य तौर पर तो सबसे पहले बात किया है तो गेहूं पर देखने को मिला था, परंतु वर्तमान में अब चावल पर भी फोकस बनाया गया है। तो गेहूं एवं चावल पर सर्वाधिक ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला हुआ है। मृदा में ह्यूमस बढ़ाने का प्रभावी तरीका क्या है। मृदा में ह्यूमस बढ़ाने का हरी खाद और कंपोजिस्ट करना सबसे बढ़िया ह्यूमस बढ़ाने का तरीका जो है मिट्टी के लिए माना जाता है। इंटरक्रॉपिंग का क्या अर्थ होता है। जो इंटरक्रॉपिंग होता है, पूछ रहा है कि उसका अर्थ क्या होता है। तो एक ही खेत में एक ही समय पर दो या अधिक फसलें निश्चित कतारों में उगाने को इंटरक्रॉपिंग जो है हम जानते हैं। मान लो ये पूरा खेत है और एक ही लाइन में एक ही अलग अलग तरीके से अलग अलग फसलों को, एक या दो फसलों को निश्चित कतारों में उगाया जाता है, उसको इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत जो है जाना जाता है। CAZRI कहां पर है।
CAZRI का मुख्यालय पूछ रहा है कहां पर है, आप कहेंगे राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, गन्ने का FPR कौन घोषित करता है? गन्ने का पूछ रहा है, जो गन्ने का FPR होता है वह किसके द्वारा घोषित, FRP किसके द्वारा जो है घोषित किया जाता है? तो गन्ने का FRP की बात की जाए तो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है वह जो है गन्ने के FRP जो है घोषित करती है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एग्रोस्टोलॉजी की बात की जाए किसका अध्ययन किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में बात की जाए घास का अध्ययन किया जाता है। भारत में नीली हर क्रांति के जनक कौन है? तो बात की जा रही है कि ग्रीन क्रांति ब्लू क्रांति या नीली क्रांति एक ही बात है। बात की जाए तो नीली क्रांति के भारत में जनक कौन है? हीरालाल चौधरी, अरुण कृष्णन को भारत में पूछ रहा है कि भारत में हीरालाल चौधरी, अरुण कृष्णन को नीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति की बात नहीं की गई है, नीली क्रांति की यहां पर जो है बात की गई है। नेक्स्ट आता है, साइल वेल्थ कार्ड की वैधता कितनी होती है? साइल जो हेल्थ कार्ड होता है, साइल हेल्थ कार्ड की वैधता की बात करें कितनी होती है? 3 वर्ष की वैधता जो है इसकी होती है। नेक्स्ट है, कन्वर्जेंस एग्रीकल्चर का मुख्य घटक क्या है? तो कन्वर्जेंस एग्रीकल्चर के मुख्य घटक की बात की जाए तकनीक और नीति का मेल इसका मुख्य घटक होता है। बरानी खेती का क्या अर्थ होता है? बरानी खेती की बात की जाए वर्षा आधारित खेती को बरानी खेती के अंतर्गत जो है हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है, गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? क्या की जा रही है? बात की जा रही है जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन क्या है? विटामिन जो है, कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आप कहेंगे ए। कौन सा विटामिन? ए विटामिन आपका कहेंगे गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। धान के खेतों से निकलने वाली प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो धान के खेतों से मीथेन गैस सबसे ज्यादा निकलती है। याद रखना है, एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन आता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। मीथेन गैस धान के खेतों से सबसे ज्यादा निकलने वाली गैस है। प्रिसीजन फार्मिंग का क्या अर्थ होता है? प्रिसीजन फार्मिंग की बात की जाए तकनीक से सटीक मात्रा में इनपुट देना प्रिसीजन फार्मिंग के रूप में जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट आता है, ICAR का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICAR का हेडक्वार्टर की बात की जाए, मुख्यालय बात की जाए कहां पर है? आप कहेंगे नई दिल्ली में है। कहां पर? नई दिल्ली में ICAR का हेडक्वार्टर या मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज का अर्थ क्या होता है? तो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज के अर्थ की बात की जाए तो पानी की सर्वाधिक आवश्यकता वाली अवस्था को क्रिटिकल इरिगेशन के रूप में जो है हम जानते हैं। श्वेत क्रांति फेज 3 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बात की जा रही है कि जो व्हाइट क्रांति है, कौन सी? व्हाइट रेवोल्यूशन है, उस व्हाइट रेवोल्यूशन का फेज 3 जो होता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया है? ऑप्शन कहेंगे पशु स्वास्थ्य और ढांचागत मतलब कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इसका विकास करना, इसका जो है लक्ष्य रखा गया है। ई नाम का उद्देश्य क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ई नाम का उद्देश्य क्या है? तो ई नाम के उद्देश्य का जैसे ही आ जाए, एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार की पहुंच विकसित करना ई नाम का प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो वर्मी कंपोस्ट में बात की जाए मुख्य भूमिका केचुए की होती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट में मुख्य भूमिका केचुए की जो है देखी जाती है। ZBNF के प्रतिपादक कौन है? क्या बात की जा रही है? ZBNF के बात कह रही कि स्पॉन्सर्ड कौन है? आप कहेंगे सुभाष पालेकर है। कौन है? सुभाष पालेकर है, ध्यान रखिएगा। तो आज हमने यहाँ पर अपने 30 क्वेश्चनों को लगाया हुआ है जो कि यूपी होमगार्ड से रिलेटेड है। इसकी PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है ज्वाइन करने के बाद जो है डाउनलोड जो है PDF कर सकते हो। और अगर बात की जाए यहाँ पर आपको अब यूपी होमगार्ड से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरूर आप लोग जो है चैनल पर देख लीजिएगा। तो आज के लिए अलविदा।